हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंबई में या इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्ट इतनी वेराइटी क्यों है। 30,000 में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है और 5 लाख में भी हो रहा है। कंफ्यूजन की बात है भाई, क्यों? हम बैठे हैं टेबल के इस तरफ, हम आज ओपन कर देते हैं पूरे सीक्रेट्स। ओके, नंबर वन, माय डियर फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विवेक, को फाउंडर आर्यन हेयर ट्रांसप्लांट, हेड ऑफिस मुंबई, इंडिया। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट में इक्विपमेंट्स, मेडिसिन की कॉस्ट कुछ नहीं होती है, सिर्फ 10%। ओके, समझिए इस बात को। कोई कितना भी बोले कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट नहीं है, यस, आपकी क्लिनिक अच्छी होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, लेकिन ये माइनर ओटी में हो जाता है। इसके लिए कोई बहुत हाई फंडू लैमिनर एयर फ्लो वाली ओटी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट कॉस्ट आप दुनिया का बेस्ट भी ले लो, मेडिसिन बेस्ट भी ले लो, तो भी 10% से ज्यादा उसकी कॉस्ट नहीं है। इसलिए अब क्लिनिक्स के ऊपर है, मैं इतना चार्ज करूं कि इतना चार्ज करूं। अब आपको समझ में नहीं आएगा किधर सही जाऊं। कई लोग सोचते हैं महंगा है तो बेटर है। अधिकतर लोग महंगा पे करके एवरेज क्वालिटी भी ले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पे कर रहे थे, उन्होंने सोचा महंगा है तो अच्छा ही होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। और कई लोग सिर्फ कॉस्ट के लिए चले जाते हैं। तो भाई, कितने पेशेंट्स टर्की में मर चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली जन्नत नसीब हो चुकी है, ऊपर जा चुके हैं। इवन हेयर ट्रांसप्लांट में कितने पेशेंट इंडिया में जा चुके हैं, पाकिस्तान में जा चुके हैं, स्पेन में जा चुके हैं, अमेरिका में जा चुके हैं, वर्ल्ड वाइड जा चुके हैं। 3 महीने पहले ही टर्की में हुआ था। तो भाई, लो कॉस्ट में सेफ्टी नहीं है, अगर नेचुरल हेयरलाइन नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो प्लीज रुक जाइए। 6 महीने बाद, 1 साल बाद कराइए। ईएमआई ऑप्शंस ढूंढिए अच्छे क्लिनिक में, क्योंकि लो कॉस्ट मतलब उनको 15-20 हजार भी फायदा हो जा रहा है। 10-5 हजार रुपए टेक्नीशियन रेंट पे बुलाए, फैसिलिटी नहीं वो कर दिए। हाँ, हो सकता है क्लिनिक बहुत अच्छी खासी दिख रही हो भाई, बिजनेसमैन लोगों ने खोल लिया क्लिनिक, खूबसूरत क्लिनिक बना दी, अच्छी सी लड़कियां बिठा दी। आपको क्या पता वो डॉक्टर किस पैथी का है, वो इस फील्ड का है भी कि नहीं। डॉक्टर तो लिखा ही हुआ है, राइट? तो कहाँ पता चलता है। आपको क्या करना है ना, बहुत सस्ते क्लिनिक में जाकर रिस्क लेना है, क्योंकि भाई आपको रिपेयर में खर्चा हो जाएगा। अगर ढंग से एयरलाइन नहीं हुई, पता चला 5 हजार ग्रांट बोले, अच्छा लगता है, आए तो 2 हजार। खड़े खड़े आ गए, जैसे आप फोटो में देख रहे हो, प्लगी आ गए, इरेगुलर आ गए, स्ट्रेट लाइन आ गए, खराब लगेगा। तो इन बालों को निकाल के दोबारा लगाना, दोबारा ट्रांसप्लांट करना, वो महंगा पड़ेगा। प्लस आपने देखा होगा, इंटीरियर भी सस्ता करा लो तो महंगा पड़ता है दोबारा करने के लिए। एक बार करो, अनफॉर्चुनेट रिसर्च करना पड़ता है। मुझ पे भी आप क्यों बिलीव करोगे, मैं भी तो बोल ही रहा हूँ। रिसर्च तो हर चीज के लिए करना पड़ता है। मुझे भी अगर लैंड खरीदना है, बिल्डिंग खरीदनी है, करना पड़ेगा, अनलेस मेरे दोस्त ने मेरे लिए रिसर्च कर लिया हो। ओके, और ऐसा नहीं उसके बाल आ गए। अरे भाई, कई लोग लकी होते हैं, बाल बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा आ गए, एवरेज में भी आ गए। कई बार बेकार केस होता है, बेस्ट क्लिनिक में भी जाए, एवरेज आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते। आपका केस अलग है, आपके बाल अलग है, उसके बाल अलग थे। आपका स्कैल्प अलग है, आपके जेनेटिक्स अलग है, उसके अलग है। तो ऐसे नहीं उसके आ गए तो सबके आ जाएंगे उसमें। तो बहुत सस्ते में भी डेंजरस है, अलर्ट कितना सस्ता कैसा है। और बहुत महंगा है तो पूरी बाल की खाल कि बताइए ये इतना महंगा क्यों है, ऐसा क्या स्पेशल आप ला रहे हैं। डिटेल चाहिए, घंटे कंसल्टेशन आपको। ओके, मैंने दूसरे वीडियो में, प्रीमियम हेयर ट्रांसफर वाले वीडियो में, वो इंग्लिश में है, बहुत डिटेल में 5-6 पार्ट्स में समझाया है कि प्रीमियम हेयर ट्रांसफर में क्या होता है, इसलिए ये चार्ज होता है। तो देखिए, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी डॉक्टर या एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए। हम लोग ज़ैलो कार्ड यूज करते हैं, ज़ैलोकेन, लीडोकेन या बुप्रीविकेन नहीं यूज करते, क्योंकि इसमें मिथाइल पैराबेन नहीं है, इससे हम काफी सेफ हो जाते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो उससे ज्यादा हुई थी, और कुछ एनाफिलेक्सिस से ज्यादा हुई थी। इससे हमने काफी सेव कर लिया। अगर ब्लड में भी चले गया तो कुछ नहीं ज्यादा होने वाला इन मोस्ट ऑफ द केसेस। दूसरा, थरो आपकी जांच करनी पड़ती है भैया। डायबिटिक को कंट्रोल करो, फिर करो। हाई हाइपरटेंसिव वो कंट्रोल करो। कार्डियक वार्डिक का प्रॉब्लम तो नहीं है, चेकअप करो। एलर्जीज वेलर्जीज नहीं है, चेकअप करो। ये सब डेंजर होता है सेफ्टी के लिए। भाई, एमडी एनेस्थेटिस्ट है कि नहीं, इमरजेंसी डॉक्टर्स आसपास है कि नहीं, मिनी आईसीयू, मिनी माइनर ओटी जैसा सेटअप है कि नहीं। तो ये तो यार कहीं भी हो सकता है। दांत निकालो, बच्चा डिलीवरी हो, वहां भी इमरजेंसी हो सकती है। ओके, जिम में भी इमरजेंसी हो सकती है, कुछ चेकअप वेकअप किया नहीं हो, दौड़े जा रहे हैं ट्रेडमिल में। तो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर में ये सब हो सकता है, और जो इथिकल और ऑनेस्ट डॉक्टर है। तो आप इतना भी सस्ता नहीं कर सकते कि जान पे आ जाए, ये क्वालिटी मान लिया है, ऐसा नहीं। और ज्यादा महंगा भी नहीं करना है। भाई, महंगा है तो 2-3 महंगे क्लिनिक से बात कर लो, उनके साथ डिस्कस कर लो। तो कॉस्ट में वेरिएशंस असली चीज में आता है कि कंट्रोल किसके पास, बॉस कौन है, कैप्टन कौन है जो पूरी सर्जरी को देखेगा। किस सर्जरी अच्छी हुई तो किसका नाम बढ़ेगा, सर्जरी खराब हुई तो किसका नाम खराब होगा। तो जो क्लिनिक का मेन डॉक्टर और जो मेन पर्सन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसको देखो, वो ऑनेस्ट लग रहा है, वो इथिकल लग रहा है, उसको अपने सब्जेक्ट की जानकारी है,
उसको साइंटिफिक इन डेप्थ नॉलेज और स्टडी है, तो आप ऐसे 3-4 टॉप डॉक्टरों से बात करके 2 मिनट में समझ जाओगे कि यार दे आर ओके। ओके, और इथिक्स भी बहुत जरूरत है, मनी माइंडेड पूरा नहीं चाहिए। आपने देखा होगा भाई, सिंपल लॉयर भी हैं बेचारे, एवरेज चार्जेस करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी कुछ भी चार्ज करेंगे, उनकी मर्जी कुछ भी चार्ज कर ले। ऐसे ही टॉप पे 10 डॉक्टर होंगे इंडिया में, जिसकी जो मर्जी चार्ज कर ले, किसी को अपन मना नहीं कर सकते। लेकिन एक ज्यादा चार्ज कर रहा है, एक थोड़ा कम, तो ये थोड़ा दयावान था, ये थोड़ा ह्यूमेन था, ये उतना ज्यादा भी नहीं सोच रहा था अपने पेशेंट से लो कि यार मेरा तो हो गया, इतना ज्यादा भी लेना क्या। लेकिन ये क्या सोचता है, यार मैं जितना ज्यादा लूंगा उतने ही लोग सोचेंगे मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी लोगों में घुस जाती है, महंगा है तो बेटर है। तो वो अपना अपनापन किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं जो टॉप डॉक्टर्स हों उसको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो ना तो 30,000 ना तो 5 लाख, ग्रेट सर्जरी 75,000 से 1.5 लाख में भी टॉप डॉक्टर से हो सकती है दुनिया में कहीं भी। ओके, स्पेशली इंडिया में। लेकिन वो रिसर्च के बिना नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए आप। ओके, नहीं तो आप ज्यादा पैसे देके कहीं फंस जाओगे, कहीं कम पैसे देके फंस जाओगे। रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1, हमारे यहाँ क्या, हम लोग क्या करते हैं वो शेयर कर सकता हूँ, फिर आप अपना रिसर्च कर लीजिए। हम इंस्टेंट लगाते हैं, निकालो लगाओ निकालो, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बाल को बाहर निकाला, ज्यादा लंबे नहीं रख सकता, उसका ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, उंगली कट गई, बाहर नहीं रख सकता ज्यादा, कुछ भी सोल्यूशन में रखूं, तो उसको वापस देना है ब्लड, वापस देना ऑक्सीजन, उसको दोबारा कनेक्ट करना है। तो निकालो लगाओ, निकालो लगाओ, डॉल्फिन एफ्यूई, डॉल्फिन एफ्यूई हमने नाम दिया है, इंडिया से शुरू हुआ है। अमेजिंग चीज है, हो ही नहीं सकता, एक ही जना अमेरिका में करता है, यूरोप में कोई नहीं, टर्की में कोई नहीं, दुबई में कोई नहीं, मिडिल ईस्ट में कोई नहीं करता, यूके में कोई नहीं करता। क्यों? 10-12 लोग मिलकर सर्जरी कैसे करेंगे, बहुत महंगा हो जाएगा। इंडिया में कर सकते हैं, क्योंकि चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो, हमको अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि अपन तो 140 करोड़ लोग हैं। मैन पावर, भाई गल्फ के पास तेल है तो अपने पास मैन पावर है, उनको ट्रेन करो, उनको यूज करो, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव है। जो भी कुछ मैन पावर, सॉफ्टवेयर मैन पावर, अपन वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एट अफोर्डेबल प्राइस। नर्सेस मैन पावर, वर्ल्ड क्लास नर्सेस एट अफोर्डेबल प्राइस। डॉक्टर्स मैन पावर, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स एट अफोर्डेबल प्राइस। वो इंडिया में पॉसिबल, मे बी कल चाइना में होगा, हम इंग्लिश स्पीकिंग है, वो चाइनीज स्पीकिंग है। तो ये एडवांटेज है, इसलिए वर्ल्ड कैपिटल इंडिया ही बनने वाला है। तुर्की वुर्की लिमिटेड टाइम के लिए है, वो ग्लैमर के लिए है, वो मार्केटिंग के लिए है। अपन उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं जानते, ओके, अपन उतनी अच्छी ब्रांडिंग नहीं जानते, क्योंकि पढ़ाई करें, रिसर्च करें, पेशेंट को देखें कि मार्केटिंग करते बैठे। ये सब भी करना पड़ रहा है क्योंकि प्रेशर आ रहा है सब जगह से कि भैया बताओ, ये सब बताओ। ओके, अदरवाइज हम लोग तो 56 से 500 सर्जरीज ईयर की करते हैं, जो कि पहले से बुक होती है, क्योंकि 15 साल से ज्यादा क्लिनिक चल रहा है, 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स कर चुके हैं। सो अब हम इंजॉय कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पैशनेट है सब्जेक्ट के बारे में, और दुनिया घूमते हैं। ओके, यू कैन व्हाट्सअप योर फ्रंट फोटो, टॉप फोटो एंड बैक फोटो, and send your photos, your age, your profession, your city. Are you applying something, taking something for your hair growth? Are you suffering from a medical condition like diabetes, BP, allergies, this, that, and all? Are you taking some medications? You're vegetarian, non-vegetarian. Okay. Are you highly stressed, normal stressed, or you're cool? So we need some information. Then, under our guidance, under our team's guidance, the doctor is going to tell you whether you are a candidate for hair transplant or not right now. You may not be fit for hair transplant, or you may be fit later for a hair transplant, or you don't need a transplant. You're too young for a transplant. You may be just having a thinning hair. So we will guide you free of cost, because that's a duty. Okay.